गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे मैत्री गान। पेज नंबर 36 पर है ये चैप्टर। तो मैत्री गान का मतलब होता है मैत्री यानी मित्रता। तो मित्रता रूपी एक मित्रता से संबंधित एक गान है या मित्रता से संबंधित एक कहानी है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो लड़कियां होती है जो दोनों एक कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए जाती है। दोनों प्रतिद्वंद्वी होती है। प्रतिद्वंद्वी का मतलब होता है कॉम्पिटिटर होती है। और ये दोनों उस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए जाती है। पहले उन दोनों के बीच में कुछ मन मुटाव होता है कि एक ही विजेता घोषित होगा, तो कौन होगा उसका जो कंपटीशन होगा उसका विजेता कौन घोषित होगा। लेकिन उस कंपटीशन के बीच में उन दोनों के बीच में मित्रता होती है और मित्रता भी ऐसी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को जिताना चाहती है। तो चैप्टर पढ़ेंगे हम, पैराग्राफ की ओर ध्यान देंगे। ओह कौन है। जैसे ही तारा किसी से टकराई वह चिल्ला उठी। कुछ संभली तो अंधेरे में देखा कि दो बड़ी बड़ी आंखें उसी को घूर रही है। कौन हो तुम, उसने फिर पूछा। वासंती, मधुर स्वर में उत्तर मिला। ओह माफ़ करना, मैं तो अपना तंबू ढूंढ रही थी, तारा ने बात स्पष्ट की। इतने में बिजली आ गई और रोशनी में उसने वासंती को देखा। सामने हरे और पीले रंग के कपड़े पहने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। सांवला सलोना रंग, तीखे नैन नक्श, हरी आकर्षक आंखें, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। अब ये जो कहानी है ये बता रहे हैं कि अंधेरा था और दोनों अपना अपना तंबू ढूंढ रही थी, यानी कहीं पार्ट लेने के लिए गई थी और वहाँ जो तंबू बनाए हुए थे और अंधेरे में दोनों तंबू ढूंढ रही थी और आपस में टकराई। तो एक ने बोला कि कौन हो तुम, तो आंसर मिला, उसने एक ने कहा कि मैं वासंती। तारा ने पूछा था उसे कि भाई माफ़ करना, मैं अपना तंबू ढूंढ रही थी। और तभी बिजली आ जाती है, रोशनी होती है और उस रोशनी में तारा ने वासंती को देखा। वासंती के रूप रंग की यहाँ चर्चा की गई है कि हरे और पीले रंग के कपड़े पहने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। सांवला सलोना रंग था, तीखे नैन नक्श यानी उसकी आंखों की, उसके चेहरे की बनावटों की बात हो रही है, हरी और आकर्षक आंखें थी। तो ये उसकी सुंदरता के बारे में बताया है कि वासंती का रूप रंग कैसा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अरे मैं तो अपना तंबू ढूंढ रही थी, तारा ने दोहराया यानी उन्होंने वापस उसने रिपीट किया कि मैं अपना तंबू ढूंढ रही थी। वासंती की कुछ समझ में तो नहीं आया, बस अचकचाकर शीघ्रता से बोली, येन पेर वासंती, यानी मेरा नाम वासंती है। जब तारा ने बोला कि भाई मैं अपना तंबू ढूंढ रही हूँ, तो वासंती नाम की जो लड़की थी उसे हिंदी भाषा समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो बाहर से थी, तमिलनाडु क्षेत्र से थी, तो उसे हिंदी नहीं समझ में आती थी। और फिर भी उसने अचकचाकर शीघ्रता से उसने भी बोला कि येन पेर वासंती, अपनी भाषा में बोला, जिसका मतलब होता है मेरा नाम वासंती है। तारा ने मंद मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। तारा को भी कुछ समझ में नहीं आया कि वासंती ने येन पेर वासंती बोला वो क्या था। केवल एक जो वासंती शब्द था वो उसे समझ में आया और उसने एक हल्की सी मुस्कान दे दी। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपने अपने रास्ते चल दी। चेन्नई में अंतर्राज्यीय विद्यालय सांस्कृतिक समारोह हो रहा था। चेन्नई में अंतर्राज्यीय विद्यालय, अंतर्राज्यीय का मतलब होता है दो राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में जो कंपटीशन होता है वह। तो अंतर्राज्यीय विद्यालय सांस्कृतिक समारोह हो रहा था, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था। दोनों उसी में भाग लेने आई थी, अपनी अपनी स्टेट से दोनों वहां पर कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आई थी। तारा उत्तर प्रदेश के छोटे से नगर बुलंदशहर में रहती थी और वह सुगम संगीत की प्रतियोगिता में अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तारा की जगह का नाम बताया है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे सा शहर है बुलंदशहर, वहाँ से वो अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व करने आई थी। राज्य स्तर पर आसानी से विजय होकर तारा बुलंदशहर से चेन्नई आई थी। संगीत उसके स्वभाव का ही एक अंग बन चुका था। म्यूजिक में वो पार्ट लेने के लिए आई थी, तो संगीत उसके स्वभाव का एक अंग बन चुका था। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंपटीशन हुआ था वो उसने बड़े ही आसानी से जीत लिया था और अब अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता में पार्ट लेने के लिए चेन्नई आई थी। इस अवसर पर भाग लेने के लिए चेन्नई आना महत्वपूर्ण बात थी, लेकिन वह अपनी आयु के
किसी साथी की कमी की महसूस कर रही थी। वो वहाँ तक तो पहुँच गई, हालांकि ये बड़ी बात थी उसके लिए, कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन वो अपनी एक समान उम्र की किसी साथी की कमी को महसूस कर रही थी। वो एक साथी ढूंढना चाहती थी कि मेरी उम्र का ही वो हो। अगले दिन सुगम संगीत का आरंभिक दिन था। सभा भवन में पहुंचकर तारा ने वासंती को भी अपने दल के साथ खड़े पाया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। नेक्स्ट डे जब दोनों वहाँ सुगम संगीत का आरंभिक दिन था और सभा भवन में दोनों अपने अपने ग्रुप के साथ खड़ी थी और दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान की। येन पेर वासंती, अपनी ओर संकेत करके वासंती ने तारा को समझाने का प्रयास किया। वापस वासंती ने येन पेर वासंती जो शब्द है वो बोला, जिसका मतलब होता है मेरा नाम वासंती है। इस तरीके से उसने तारा को समझाने का प्रयास किया। तारा ने भी बोला मैं तारा। तो वासंती ने बोला कि दिल्ली वाला, यानी तुम दिल्ली वाली हो, दिल्ली से आई हो? तो तारा ने जवाब दिया नहीं, मैं बुलंदशहर से आई हूँ और तुम कहाँ से आई हो? अब वासंती उलझन में पड़ गई क्योंकि उसे हिंदी समझ में नहीं आई थी। जब तारा ने बोला कि तुम कहाँ से आई हो तो उलझन में पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा समझने का प्रयास किया और अपने शहर का नाम उसने बताया, वारायूर। इस तरीके से उसने अपना नाम समझाया। तारा ने रिपीट करना चाहा उसके शहर का नाम के वारायूर जो नाम है उसको रिपीट करना चाहा, लेकिन असमर्थ रही। वासंती तेजी से हंसी तो तारा ने पूछा तुम्हें हिंदी आती है? तो वासंती ने अपने दोनों अंगूठे हिलाकर जवाब दिया इल्ले। इल्ले का मतलब होता है नहीं, कि उसे हिंदी नहीं आती। अंग्रेजी? तारा ने वापस पूछा। हालांकि तारा की भी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा कि अंग्रेजी आती है? तो वासंती ने फिर इशारे से दोहराया इल्ले, यानी नहीं आती। भाग लेने वालों ने अपने अपने प्रदेश के गीत गाए। तारा के मधुर कंठ से कजरी सुनकर हॉल में तालियां गूंज उठी। कुछ देर बाद वासंती ने कुंभी पातू, यानी तमिलनाडु का एक लोकगीत है, दर्शकों को उतना ही आनंद विभोर कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार फिर हॉल गूंज उठा। अब कंपटीशन स्टार्ट हुआ। दोनों ने गीत गाए स्टेज पर चढ़कर। तारा ने कजरी नाम का एक लोकगीत गाया जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। जब उसने गीत सुनाया तो तालियां गूंज उठी पूरे हॉल में। अब वासंती की बारी थी। वासंती ने भी कुंभी पातू नाम का एक लोकगीत है जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध गीत है वह सुनाया। क्योंकि स्टेट वाइज था तो उन्हें स्टेट का ही अपने प्रतिनिधित्व करना था और दोनों होशियार थी अपने अपने भाषा को लेकर। तो उसने कजरी सुनाया और वासंती ने कुंभी पातू नाम का गीत सुनाया। और जब गीत सुनाया तो दर्शकों को आनंद विभोर होकर उन्होंने भी तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गुंजा दिया था। दोनों में मुकाबला बड़ा तगड़ा हो गया था। मीरा नाम की एक जो लड़की है जो शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में पार्ट लेने आई थी और वो भी उत्तर प्रदेश से ही आई थी, तारा के साथ ही आई थी। तो मीरा ने तारा को सावधान किया कि मुकाबला तगड़ा है तारा, वह भी शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने उत्तर प्रदेश से आई थी। हाँ मीरा दी, वह बहुत अच्छा गाती है, तारा ने कहा, पर मैं जमकर अभ्यास करूंगी, हमें जीतना ही है। जब मीरा ने उसे सचेत किया कि मुकाबला बड़ा तगड़ा है तो तारा ने भी कहा कि हाँ मीरा दी, वो बहुत अच्छा गाना गाती है और मैं अब जमकर अभ्यास करूंगी क्योंकि मुझे जीतना ही है। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। मीरा ने पीठ ठोककर तारा का उत्साह बढ़ाया, उसे वापस अप्रिशिएट किया कि हाँ मुझे तुम पर उम्मीद है, तुमसे पूरी उम्मीद है, तुम अवश्य ही जीतोगी। वासंती भी समझ चुकी थी कि जिसके साथ वह थोड़ी देर पहले दोस्ती करना चाहती थी वही उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है। अब वासंती को भी पता चल गया था कि ये जो तारा नाम की लड़की ये बहुत ही अच्छा गाना गाती है और जिससे मैं दोस्ती करना चाहती थी, जिसके सामने मैं बार बार मुस्कुरा रही थी, वही मेरी मेन कॉम्पिटिटर लड़की है। सभागार के बाहर दोनों की नज़रें मिली, परंतु प्रतिस्पर्धा के भाव से दोनों मुंह मोड़कर अपने अपने खेमे की ओर चल दी। लेकिन दोनों में जो कंपटीशन का भाव था, इस भाव के कारण दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़कर वापस चल दी। वे एक दूसरे की विरोधी बन गई थी, अपोजिट हो गई थी, जो एक ही पुरस्कार पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। संघर्ष यानी
एक ही पुरस्कार पाने के लिए लड़ाई कर रही थी, मेहनत कर रही थी, परिश्रम कर रही थी। सारा दिन तारा अभ्यास करती। वासंती ने भी खेमे में घंटों वीणा पर अभ्यास किया। वे दोनों भोजन कक्ष में मिली, पर एक दूसरे को अनदेखा करके अलग अलग स्थान पर खाना खाने बैठ गई। अब दोनों जब खाना स्टार्ट हुआ भोजन कक्ष में, दोनों वहां पर वापस एक दूसरे की नजरें मिली, लेकिन दोनों प्रतिस्पर्धा का जो भाव था उन दोनों में, उसके कारण वापस एक दूसरे से मुंह मोड़कर अलग अलग जगह पर खाना खाने बैठ गई। प्रतियोगिता से एक दिन पहले सब महाबलीपुरम घूमने गए। चमचमाता अथाह नीला सागर, चांदी सी रेत, मंद मंद शीतल समीर, इस मनमोहक दृश्य ने तारा को अगले दिन की प्रतियोगिता की सुध ही भुला दी। मंत्रमुग्ध सी तारा मीरा दी, बहन जी सभी को पीछे छोड़ विशाल मंदिरों की ओर चल दी। स्वच्छ नीले आकाश के नीचे समुद्र की इटलाती लहरें मंदिर की दीवारों से टकरा रही थी। धीरे धीरे वह मंदिरों की चोटी को देखते हुए पीछे की ओर हटने लगी। जिस दिन कंपटीशन था उसके एक दिन पहले जो भी ग्रुप वाले थे वो सब मिलकर महाबलीपुरम घूमने के लिए गए थे। अब महाबलीपुरम का जो सौंदर्य है उसके बारे में बताया है कि चमचमाता अथाह नीला सागर, अथाह यानी जिसका कोई छोर न हो, पार ही न हो, इतना बड़ा सागर। नीला सागर यानी सागर का जो कलर है ब्लू कलर, तो वह दिखाई दे रहा था। चांदी सी रेत जो थी वो चमकीली रेत थी। मंद मंद शीतल समीर और ठंडी ठंडी धीमी धीमी हवा चल रही थी। इस मंत्र मोहक जो दृश्य देखकर तारा को बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई थी वो, कि कल कंपटीशन में भी मुझे पार्ट लेना है। और इस सौंदर्य को देखकर वो इतनी भाव विभोर हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ जा रही है। उसकी मंदिरों की चोटियाँ देखने लगी, समुद्र की लहरें देखती देखती और मंदिरों की चोटियाँ देखते देखते वो पीछे हटने लगी। अचानक किसी की चीख की आवाज़ सुनकर तारा सकपका गई। अचानक एकदम से किसी की चीखने की आवाज़ आई और चीखने की आवाज़ आके तारा चौंक गई, क्योंकि वो इतनी उसमें मुग्ध हो गई थी उस मंदिर की चोटियाँ देखने में कि उसे पता ही नहीं चला कि वो समुद्र के एकदम से किनारे पर आ गई है। तभी एक चीख सुनी तो तारा घबरा के एकदम चौंक गई। लड़खड़ाकर वह गिर पड़ती, इससे पहले ही दो सशक्त बाहों ने उसे थाम लिया। जब वो चीखना सुना और वो एकदम से घबरा के चौंकी तो वो गिरने ही वाली थी, लेकिन दो मजबूत बाहों ने, मजबूत भुजाओं ने उसे पकड़ लिया था। गरजती लहरों की फुहार उसके चेहरे पर पड़ रही थी और जो पानी के जो छींटे थे समुद्र के, वो भी उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। जरा संभली तो समझ में आया कि वो समुद्र के बिल्कुल किनारे पर थी। अब वो एकदम से टेंशन फ्री होकर, अब उसे पता चला कि वह कहाँ है और क्या हो रहा है। तब उसे पता चला कि वो समुद्र के किनारे पर पहुँच गई थी। हे भगवान, अगर मैं गिर पड़ती तो। वासंती की बाहों में ही अपने को संयत करती हुई तारा हल्का सा मुस्कुराई। धन्यवाद भी बहुत ही मंद स्वर से निकला उसके मुंह से। अब जब उसे पता चला कि मैं बच चुकी हूँ, मैं समुद्र के किनारे जाने ही वाली थी और अगर मैं गिर पड़ती तो क्या होता, तभी वासंती के बाहों में जब उसने पकड़ा तब उसे वह हल्का सा मुस्कुराई। धन्यवाद भी बहुत ही धीमे स्वर में उसने दिया। वासंती ने आंख मिलाकर उसे आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। इतने में मीरा दी और बहन जी भागकर वहां आ पहुंची और वासंती ने भी उसके आंख बंद करके धीरे से उसके धन्यवाद को स्वीकार किया और तभी मीरा दी और बहन जी भागकर वहां पर आ पहुंची। बेटा, आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। आधा चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आपको कठिन शब्द और शब्दार्थ नोटबुक में करने हैं।